नमस्कार। देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश रेनबो की बुक के ऑल चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस सिलेबस या फिर रिवाइज सिलेबस के आधार पर हमने सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जो जो चैप्टर आपके 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे उन चैप्टरों के हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो आज हम नोबल नेचर, द नोबल नेचर जो पोइट्री है आपकी, जो लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा, उस पोएम के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे इसके। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी पोएम नंबर 12th है और इसमें भी आपकी पोएमें हटाई गई हैं। जो सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है आपका, उसके अंदर आपके अब वॉइस सॉन्ग हटा दी एक तो, और द स्नेयर हटा दी। तो आज हम द नोबल नेचर स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? बेन जॉनसन प्रकृति से क्या प्रतीक लेता है? आंसर, बेन जॉनसन ड्रॉज an oak tree of 300 years and a lily flower of 1 day as symbols from nature। यानी बेन जॉनसन 300 यानी 300 वर्ष के ओक वृक्ष तथा एक दिन के लिली फूल को प्रकृति से प्रतीक के रूप में लेता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। एक ओक वृक्ष के गुणों का उल्लेख करें। आंसर, एन ओक इज बल्की इन साइज। एक ओक वृक्ष आकार में विशालकाय होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। यह लंबे समय तक जीवित रहता है। इट डज नॉट गिव फ्रूट्स और फ्लावर्स। वह फल या फूल नहीं देता है। इन द एंड इट बिकम्स लाइक अ लॉग, ड्राई, बाल्ड एंड सेरे। अंत में यह एक लट्ठे जैसा हो जाता है, सूखा, पत्ते रहित व मुरझाया हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस? एक दिन जीवित रहने वाला लिली हमें कैसे प्रभावित करता है? आंसर, अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसिस अस बाय इट्स ब्यूटी। एक दिन जीवित रहने वाला लिली अपनी सुंदरता से हमें प्रभावित करता है। विथ इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन इट गिव्स जॉयस टू द बी होल्डर्स। अपने छोटे से जीवन काल में यह दर्शकों को आनंद देता है। इट्स ब्यूटी कास्ट अ स्पेल ऑन एवरीवन। इसकी सुंदरता प्रत्येक पर जादू करती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट? कवि के अनुसार मानव जीवन किस प्रकार पूर्ण किया जा सकता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोइट, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट इफ इट इज मेड ब्यूटीफुल, वर्थवाइल, मीनिंगफुल एंड अचीविंग लाइक अ लिली। कवि के अनुसार यदि मानव जीवन को लिली के जैसा सुंदर, मूल्यवान, सार्थक तथा उपलब्धिपूर्ण बना लिया जाता है तो जीवन को पूर्ण बना लिया जाता है। ए क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बी क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज द पोइट juxtapose ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ? कवि प्रकृति की दो वस्तुओं को कैसे मानव जीवन से जोड़ता है? आंसर, द पोएट juxtaposes टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ बाय देयर साइज, लाइफ स्पैन, वर्थ एंड अचीवमेंट्स। कवि प्रकृति की दो वस्तुओं को आकार, जीवन अवधि, मूल्य तथा उपलब्धियों से जोड़ता है। टू ग्रो merely in size like a tree does not make an a man great or better। एक वृक्ष के जैसे केवल आकार में बढ़ जाने से मानव महान या बेहतर नहीं बन जाता। A meaningless long life span like that of an oak is of no value। अर्थहीन लंबा जीवन निरर्थक है जैसे ओक का होता है। A short but meaningful lifespan like that of a lily is worthwhile। A life of achievements is better। उपलब्धियों का जीवन बेहतर होता है जैसे लिली के जैसे छोटे किंतु सार्थक जीवन अवधि मूल्यवान होती है, और उपलब्धियों का जीवन ही बेहतर होता है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा द नोबल नेचर पोएम का। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, कविता की विषय वस्तु पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन के आंसर से आपको इस पोएम का भी जो थीम है पूरी समझ में आ जाएगी और ये मतलब पोएम पोएट्री पूरी समझ में आ जाएगी आपको कि क्या है दे रखा है। वैसे तो बाकी क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। द थीम ऑफ द पोएम इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ मीनिंगलेस एंड unimpressive long life and a short life full of heroic and virtuous deeds। कविता की विषय वस्तु निरर्थक एवं अप्रभावी लंबे जीवन तथा साहसिक व गुणयुक्त कार्यों से परिपूर्ण संक्षिप्त जीवन के बीच का विरोध है। द टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर ओक एंड लिली रिप्रेजेंट इट। प्रकृति के दो प्रतीक ओक व लिली इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। The big size and long life span like an oak do not make life worth while। ओक के जैसे बड़ा आकार व लंबी जीवन अवधि जीवन को मूल्यवान नहीं बनाती है। A short but meaningful life like that of a lily earns achievements। एक संक्षिप्त किंतु सार्थक जीवन लिली के जैसे उपलब्धियां अर्जित करता है। यानी इस पोएम में आपको द नोबल नेचर में कहा गया है कि अगर आप जीवन जी रहे हैं तो उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। फिजूली आप जी रहे हैं, किसी के काम नहीं आ रहे हैं, मतलब धरती पर बोझ होकर जी रहे हैं, तो वो सही नहीं है। जिस प्रकार ये ओक का ट्री जो है धरती पर ऐसे ही रहता है, ना ही फल देता है, ना फूल देता है, ना पत्तियां देता है, ना छाया देता है किसी को, बस ऐसे निरर्थक है, जीवन में इसका कोई काम नहीं है। तो इसी प्रकार इंसानों के लिए भी है। जो इंसान जो कम उम्र में भी अच्छा काम कर रहा है तो वो तो मीनिंगफुल है, लेकिन जो मतलब ऐसे ही जी रहा है उसका कोई काम ही नहीं है इस धरती पर, तो वो क्या मीनिंगलेस काम कर रहा है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी के चैप्टर भी आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिससे आप सारे के सारे चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर हमारी सारी की सारी वीडियोस देख लें और इन क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लें, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू।